इतना टेंशन लेता है जेठिया और हमें कुछ बताता भी नहीं है। सोने का नाटक करके अपने बाप को उल्लू बना रहे। बाबूजी नहीं, बाबूजी नहीं। तुझे कैसे पता कि बापूजी ने चिमटी काटी है? एपिसोड 4454 की शुरुआत होती है जेठालाल के चेहरे पर गहरी चिंता के साथ। जेठालाल मानसिक रूप से बेहद तनाव में है क्योंकि उसे माल लेने के लिए 25 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन वही 25 लाख रुपए टेकचंद के खाते में पहले ही ट्रांसफर हो चुके हैं। टेकचंद के बेटे ने जेठालाल को आश्वासन दिया था कि 2 दिन बाद पैसे लौटा देगा, लेकिन अब जब जेठालाल को तुरंत पैसों की जरूरत है वह उसे मना कर देता है। यहाँ तक कि वह अपनी पत्नी से साफ कह देता है जेठा भाई को एक पैसा नहीं मिलेगा। जेठालाल अपने परिचितों और दोस्तों को कॉल कर मदद मांगता है, लेकिन हर कोई मना कर देता है। कोई पैसे देने को तैयार नहीं होता। इस गहरी चिंता को वह अपने परिवार से छुपाने की कोशिश करता है और बहाना बनाता है कि वह थका हुआ है और सोना चाहता है। लेकिन बापूजी को शक हो जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। बापूजी जेठालाल को उठाने के लिए मजाक में चुटकी काटते हैं और वही चुटकी जेठालाल के झूठ की पोल खोल देती है। बापूजी को सारी सच्चाई पता चल जाती है। इस बीच जेठालाल का टप्पू से भी टकराव होता है। टप्पू एक बड़े विजन के साथ कहता है कि वह गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की 100 ब्रांच खोलेगा, लेकिन जेठालाल गुस्से में उसे डांट देता है, पहले एक दुकान तो संभाल ले ठीक से। दूसरी ओर टेकचंद का बेटा चालाकी से हर कदम सोच समझकर उठा रहा है और कोशिश कर रहा है कि 25 लाख रुपए हड़प लिए जाएं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या टेकचंद सच में जिंदा है या ये पूरा नाटक उसके बेटे ने रचा है पैसे ऐंठने के लिए? क्या चालू पांडे जी इस केस में एंट्री लेंगे और सच्चाई सामने लाएंगे? इसी तनाव के बीच सोसाइटी के लोग जेठालाल को आइसक्रीम पार्टी के लिए बुलाते हैं, लेकिन जेठालाल गुस्से में साफ मना कर देता है, मुझे कहीं नहीं जाना है। वह अकेला ही इस बोझ को ढोता जा रहा है। टेकचंद का बेटा अब जेठालाल को धमकी देता है कि काशी से लौटते ही हिसाब करेंगे, लेकिन क्या ये हिसाब टेकचंद खुद करेगा या उसका बेटा किसी बड़े फ्रॉड की तैयारी कर रहा है? सच्चाई जानने के लिए देखिए आज का धमाकेदार एपिसोड। और हाँ, अगर आप भी सोच रहे हैं कि जेठालाल इस मुसीबत से कैसे निकलेगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि अब असली खेल शुरू होने वाला है।